अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ये कैलेंडर मैंने एक उठाया हुआ है जो मुझे मिर्ज़ा अंसर बेग साहब दे के गए थे वही माँ साहब के हवाले से। आज हम वही माँ साहब पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्रेज़ की बात करेंगे। वही माँ और शाहरुख खान का जो क्रेज़ है उसमें क्या चीज़ मुमासलत है इसके हवाले से। लेकिन उससे पहले शोबिज़ की अपडेट एक दो मैं आपको बता दूँ। एक तो माहिरा खान के हवाले से लास्ट टाइम मैंने बताया था, एम बाय माहिरा जो उसके नाम से ब्रांड उन्होंने बनाया, वाइट कलर की उन्होंने कलेक्शन रखी है ड्रेसेस की। तो उसका जो रिस्पांस है वो ट्विटर पे बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, और इसके साथ साथ इंस्टा पे भी, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग हुई है। इसकी प्राइस जो है सुना है वो 24,000, 12,000, 13,000 तक का वाइट कलर का, और सिंपल कुछ कह रहे हैं कि कॉटन की शायद ट्राउज़र है या कमीज़ है जिसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा रखी हुई है। लेकिन जो तबसरे करने वाले हैं, ज़ाहिर प्राइस रखना ना रखना तो उनका अपनी वो है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एम बाय माहिरा जो है उसको फिर उन्होंने कहा एम फॉर महंगा कर दिया उन्होंने, माहिरा की बजाय नीचे जो कमेंट आए। और कुछ ने ये भी लिखा कि एम से मिलियन का। एक ने ये भी लिखा हुआ कि मैं जब ये मेरी दादी ने या मेरी नानी ने पता नहीं देखा, तो उसने कहा बेटा ये जो कमीज़ है 12,000 की, ये मैं 500 की ला के दे सकती हूँ आपको। तो इनिशियल रिस्पांस ये है। नो डाउट कि उनके अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी है, उनकी प्राइस वगैरह का जो भी है, क्योंकि अमूमी तौर पे कुछ ब्रांड्स के हवाले से कहा जाता है कि महंगे हैं। तो माहिरा साहिबा का ये जो ब्रांड है उसका जो इनिशियल रिस्पांस था, जिसका हमने लास्ट टाइम तस्करा किया था कि उन्होंने लॉन्च किया है वाइट कलेक्शन जो है, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि वो अपनी नानी से या दादी से मुतासर हुई हो के उन्होंने एक कलेक्शन का नाम उन्होंने रज़िया भी रखा था शायद उसमें। तो ये था रिस्पांस। अब आते हैं शाहरुख खान साहब की तरफ। इफ़त उमर जो है, इफ़त रहीम भी कहते हैं, इफ़त उमर के लिए उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड कराया हुआ है, बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है कि वो उन्हें बता रहे हैं खुश रहें, सही रहें शाहरुख खान साहब। तो उसकी जो सारे हैरान थे कि इफ़त के लिए कहाँ उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड कराया, तो इफ़त ने खुद फिर बताया कि ये मैसेज अभी का नहीं है, इन्होंने जारी शायद अभी किया है। ये 1.5-2 साल पुराना है। उनके कोई जानने वाले थे, वो शाहरुख खान के उससे मिलते रहते हैं, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके शाहरुख खान से मैसेज करवाया। तो ये शाहरुख खान का जो मैसेज था ये इस हवाले से उनका आया है। और इसके साथ शाहरुख खान का जब तज़किरा चली निकला है तो हम थोड़ा सा मुवाजना कर लेते हैं शाहरुख खान साहब का और वहीद वाद साहब का। वहीद वाद के ज़माने में अगर एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक्टिंग में नदीम साहब या मोहम्मद अली साहब या और जो उनके हमअसर अदाकार हैं वो कहीं कम नहीं है उनसे, वहीद वाद साहब से। बल्कि कुछ कुछ मामलात में कुछ कहीं कहीं पे वो हो सकता है वहीद वाद से बेहतर नज़र आते हों। लेकिन जो क्रेज़, जिस तरह हमारे पास एक दफ़ा डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब ने तज़किरा किया था, जो क्रेज़ वहीद वाद साहब का है वो शायद ही किसी का हो, वो किसी और का नज़र नहीं आता। जिस तरह इंडिया के अंदर भी अगर आप देखें तो जिस तरह दिलीप कुमार साहब थे, या फिर उसके बाद देवानंद आए, फिर उसके बाद शम्मी कपूर आए, राज कपूर आए, उनका वो क्रेज़ नहीं था जो क्रेज़ वहाँ पे राजेश खन्ना का बना था। और इंडियन कहते हैं कि जो बाकायदा तौर पे पहले सुपरस्टार इंडिया में हैं, जिनके साथ सुपरस्टार का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, वो राजेश खन्ना साहब हैं। तो सेम केस विद वहीद वाद साहब। राजेश खन्ना साहब भी एक्टिंग में उस तरह गाने पिक्चराइज करवाने में उनका अपना एक अंदाज़ था, जिस तरह यहाँ वहीद वाद साहब का था। उनकी भी खूबसूरती, स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसी तरह वहीद वाद साहब की भी है। तो वो जो क्रेज़ नज़र आता है, जिस तरह वहीद वाद साहब के बालों का स्टाइल को लोगों ने कॉपी किया, वहीद वाद साहब ने जिस टाइम कोको कोरिना को पिक्चराइज करवाया, वो आज तक उसका जादू सर चढ़ के बोलता है। जो भी गाने उनके कोको कोरिना के अलावा अगर वो संजीदा गाने गाते थे उसका भी क्रेज़ है। अगर वो बैठे हुए हैं कहीं पे, उनके वार्डरोब के हवाले से देखा जाए, उनके हेयर स्टाइल के अलावा वार्डरोब देखा जाए, तो उसको भी लोगों ने मिसाल बनाया, क्रेज़ था। फिर ख़ास तौर पे लड़कियों में उनकी इस्तेमाल की हुई जो चीज़ें थी वो बड़े पजीराई थी उनको, जिस तरह शूटिंग के दौरान टाई वाई ले जाते थे उठा के, और इस तरह वो जो क्रेज़ था वो शायद जो वहीद वाद साहब के ना सिर्फ उस वक्त जिस वक्त पॉपुलर थे उस वक्त हिस्से में आया, बल्कि उनके इंतकाल के बाद आज तक वो जो क्रेज़ है, वो जो क्रिज्मा जिसे कहते हैं, वो अभी भी बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मैंने जिस तरह पहले मिसाल दी है कि अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो उनके हमअसर अदाकार किसी से, मोहम्मद अली साहब किसी से कम नहीं है। नदीम साहब का वो क्रेज़ नहीं था उस तरह। नदीम साहब बहुत अच्छे अदाकार हैं, हमारे सीनियर लेजेंड अदाकार हैं, कुछ रोल उन्होंने बड़े जानदार किए हैं। लेकिन जिस तरह का क्रेज़ वहीद वाद के ज़िम्मे करैक्टर से लेकर उनकी शख्सियत तक जो स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है, वो मेरे ख्याल में शायद कहीं और नहीं मिलता। और
वहीमा साहब को भी लोग जो हैं उनकी जो फ़ैन थे वो उस कोई चेंजिंग बर्दाश्त नहीं करते थे। जिस तरह नदीम साहब को नाड़ी में वो कैप पहना दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, उस तरह वहीमा साहब के ऊपर किसी किस्म की कोई चेंजिंग जो थी, वो अगर मूछे लगाते थे या दाढ़ी वाड़ी लगाते थे, लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह रही होगी उनके ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं कि इन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया था। तो वो सारा जो क्रेज़ है वो इनका शाहरुख खान साहब के साथ क्या मुआवजना बनता है, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक कैलेंडर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास आए थे, दोबारा से हमारी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे हमारे अंसर बेग साहब, मिर्ज़ा अंसर बेग साहब। ये जो कैलेंडर है ये वहीमा साहब को उन्होंने निकाला। ये देखें, अब ये भी एक क्रेज़ है। जिस तरह मैं अब अक्सर वो हमारे बड़े अच्छे सुहेल अनवर भाई हैं अमेरिका के, हमें इजाज़त नहीं देते कि हम उनका इंटरव्यू करें, लेकिन उन्होंने भी वो शर्ट वर्ड एस्तर दास साहिबा को दी भी थी उन्होंने, जो किरण और करी की शर्ट थी। तो ये जिस तरह उन्होंने लेके रखी है। फिर मिर्ज़ा अंसर बेग साहब महीने के, खैर ये बतानी नहीं चाहिए, उन्होंने तो मुझे नहीं कहा, मना किया हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है मैं इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कि आज तक उनको याद रखते हैं, उनको उनके नाम की कुर्बानियाँ हर साल होती है, उनके नाम का चंदा हर महीने दिया जाता है। कितना दिया जाता है चले मैं ये नहीं बताता, लेकिन वो देते हैं। और इसी तरह के फ़ैन इसके ऊपर, कैलेंडर के ऊपर भी फ़ैन बने हुए। ये है वो क्रेज़ जिसका मैं तज़किरा करना चाहता था। अब आते हैं शाहरुख खान साहब की तरफ। शाहरुख खान का मुकाबला सलमान खान से होता है, शाहरुख खान का मुकाबला आमिर खान से होता है। उनका अपना अंदाज़ है, आमिर खान को जतन करने पड़ते हैं। आमिर खान बहुत अच्छे अदाकार हैं, जिस तरह नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब का मैंने बताया, उनको बड़े जतन करने पड़ते हैं। उस जतन कभी उनको वज़न बढ़ाना पड़ता है 14-14 किलो, कभी उनको अपने बालों का सफाया कराना पड़ता है, कभी क्या कराना पड़ता है, तब कहीं जाके उनकी फ़िल्म जो है वो हिट होती है। ये एक अच्छे अदाकार की निशानी है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि आमिर खान को, मैं पहले भी इन दोनों का मुआवजना कर चुका हूँ, लेकिन मैं इस क्रेज़ की बात करना चाह रहा हूँ जो शाहरुख खान को। अब जिस तरह वहीमा साहब का क्रेज़ था कि वहीमा साहब के चेहरे के ऊपर किसी किस्म की वो चेंजिंग बर्दाश्त नहीं करते थे। अब ये पठान की तो ग्लैमरस चेंजिंग है, चले वो बाल बड़े किए हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने पहली में किया था या इक्का दुक्का और फिल्मों में किया, तो वो लोगों ने पसंद नहीं किया था। सेम इसी तरह जिस तरह वहीमा साहब का है। और इसमें अगर मैं कह पाऊँ तो जिस तरह अभी उनके एक डांस का सीक्वेंस होता है कि वो जिस तरह वो अक्सर ना यहाँ पे उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी तो सबके साथ वो एक डांस का सीक्वेंस स्टेप करते थे। मैं करके दिखा नहीं सकता, अगर कोशिश करेंगे वीडियो में मिल जाए, वो यूं यूं करके अवार्ड में भी करते हैं। तो ये देखें, यही क्रेज़ है कि उस डांस के सीक्वेंस को पता नहीं कितने लोग जो है वो रिपीट करते हुए नज़र आते हैं, कितने इवन टीवी एंकर उनके अंदाज से बोलने के कोशिश करते हैं। मैंने कईयों की यहाँ पे शाहजेब खानज़ादा साहब भी हमारे यहाँ, वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बोलने के अंदाज से भी देखा जाए। ये होता है क्रेज़। अब मैं एक और बताऊं कि जिस तरह उनका ट्विटर के ऊपर अकाउंट है, आई एम शाहरुख खान। मैं यहाँ पे आपको आई एम सज्जल अली, आई एम जाना मलिक और आई एम माहिरा खान, पता नहीं, और मैं मेल की भी पता नहीं कितनों के बता सकता हूँ, या तो इंस्टा के ऊपर या तो उसके ऊपर, यानी इस तक कॉपी किया हुआ है कि आई एम लिख के। ये क्रेज़ है जिसको लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये क्रेज़ है। बोलने का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता दिया। एक और चीज़ है जो शाहरुख खान साहब वैसे लेके आए, पहले फिल्मी अदाकार जो थे वो निजी तकरीबात के ऊपर तो मैंने पहले भी तनकीद की थी, लेकिन इस तरह से कमर्शियल नहीं करते थे। तो शाहरुख खान ने उसके अंदर आके भी सबसे पहले कमर्शियल किए, छोटी स्क्रीन के ऊपर आए, वो कमर्शियल किए, फिर उनको फॉलो करते हुए उनके बाद के जो अदाकार थे वो आए। इसी तरह जो है वो कुछ लोग जो है उन, जैसा मैंने बताया, बोलने का अंदाज़ कॉपी करते हैं। इसी तरह उनकी कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर वो पायनियर आपको नज़र आते हैं शाहरुख खान साहब कि वो फ़ैन के साथ जिस तरह इंगेज करते हैं अपने। शाहरुख खान साहब जो हैं वो 10 महीने में मतलब 10 हफ्ता 2-4 हफ्ते ट्विटर के ऊपर खामोश रहते हैं, एक आधी ट्वीट फेंक देते हैं, लेकिन जिस टाइम फ़ैन को इंगेज करते हैं तो एक फ़ैन को वो टैग करके जवाब भी देते हैं। इतने मिलियंस में और पता नहीं कितने 2 करोड़ या के करीब उनके फॉलोअर्स हैं, उनको कोशिश करते हैं जवाब देने की। तो उसके बाद मैंने देखा है कि पहले यहाँ पे अपने आप को जो था वो समझा जाता था कि अदाकार को बीच में घुलना मिलना नहीं चाहिए, अदाकार को बहुत आम नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भी सुना हुआ है कि बुरखा पहन कर जो हमारी हीरोइन जाती थी ताकि बीच में पता ना चले कि आवाम के अंदर। तो अब जब शाहरुख खान नए अगर अदाकार देखें तो अब कई हमारी हीरोइनें जो नई टीवी की हैं, फिल्मों में आ रही है, जो कदरें पढ़ी लिखी भी हैं, और कई हीरो जो है नए वो इंगेज करते हैं अपने फैंस को। वो बाकायदा जितना टाइम जिस तरह शाहरुख खान साहब देते हैं उसी तरह वो शाहरुख खान साहब की तरह वो भी देते हुए नजर आते हैं। मैं ये सारी चीज़ें मिसालें, मुझे पता है कि ये होता है, ये किया जाता है। और हमारे एक दो तो ऐसे भी अदाकार हैं वो कॉपी भी करते हैं उनको। एक तो सांस भी उन्हीं की तरह लेने की कोशिश करते हैं, एक तो कप भी उसी तरह पकड़ते हैं, सिप कितने लेने हैं वो भी उसी तरह करते हैं। तो ये होता है क्रेज़ किसी भी फिल्म का जब आ जाती है, उनके
ड्रेसेस को कॉपी करने का। अभी एक और मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह मैंने कहा था कोको कोरिना का आज तक वो म्यूज़िक, वो डांस, वो गाना, वो आज तक जिंदा है वही मुराद साहब का। इसी तरह शाहरुख खान साहब का वो वीर ज़ारा का तेरे लिए हम हैं जिए, कोई भी यहाँ पे इस टाइम पोस्ट आप देखें वो सीरियस पोस्ट होगी, वो किसी के ऊपर जुल्म और सितम की पोस्ट होगी, वो प्यार और मोहब्बत वाली पोस्ट होगी, उसके पीछे ये सीक्वेंस चलता है। यही वीर ज़ारा होती, मौसीकी शाहरुख खान ने तरतीब नहीं दी थी उसकी, वो हदायतकार उसके यश चोपड़ा साहब थे, सारा कुछ डिफरेंट था, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान थे। वीर ज़ारा में अगर सोचें जॉन इब्राहिम होता, वीर ज़ारा में अगर सोचें कि कोई और अदाकार होता, XYZ कोई भी होता, तो क्या उसका ये क्रेज़ बनता? कभी भी ना बनता, क्योंकि वो शाहरुख खान साहब थे वीर ज़ारा में। और उसके पीछे पर नज़र आता है जिस तरह उनके बोलने के अंदाज, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, यूँ करते हुए लोग नज़र आते हैं। ये है वो क्रेज़। फिर एक और जो कॉपी करते हैं उनका नज़र आते हैं कि वो यूं करके खड़ा होते हैं इस एंगल के साथ। तो ये वाला स्टेप भी हम इंडिया के साथ साथ हमारे हीरो भी ये वाला स्टेप तो नहीं कहना चाहिए, इसको क्या कहेंगे, पोज कहेंगे मेरे ख्याल में, हाँ। तो पोज करते हुए नज़र आते हैं। ये है वो क्रेज़ जो कि स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, और यही वो क्रेज़ था जो अमिताभ बच्चन अपना वहीद मुराद साहब का यहाँ पे था, राजेश खन्ना साहब का वहाँ पे था, और आज शाहरुख खान का है जो सर चढ़ के बोलता है, जिन्हें कोई तगोदो करनी नहीं पड़ती, जो स्क्रीन के ऊपर आते हैं और स्क्रीन जो है वो बोलना शुरू हो जाती है। स्क्रीन की प्रेजेंस स्क्रीन के ऊपर जो है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो इस तरह ब्रैड पिट का भी आप कह सकते हैं, जिसका क्रेज़ है, लोग देखते हैं उसको स्क्रीन के ऊपर। टॉम क्रूज का भी किसी हद तक कह सकते हैं। ये थी कुछ बातें जो आपसे करनी थी। अभी तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।